हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग के हाथ अपनी चेस्ट पर रखता है। वांग जी अपनी नम आंखों से विंग को देखते हुए कहता है, विंग तुम इसे महसूस करो, ये तुम्हारे लिए किस तरह धड़क रहा है विंग। तुम्हारे बातों को सुनकर ये कितना दर्द में है। विंग अपने आंखों में आंसू लिए वांग जी के हार्ट बीट महसूस कर रहा था, जो इस वक्त बहुत ही तेज धड़क रहा था। विंग के मरने की बात सिर्फ सुनकर ही वांग जी की हार्ट बीट इतनी बुरी तरह से धड़क रही थी। वांग जी के हार्ट बीट इस वक्त इतने फास्ट थे। विंग ये साफ साफ महसूस कर रहा था। वांग जी विंग के फोरहेड से अपना फोरहेड जोड़ लेता है और अपने आइज़ को बंद करके कहता है, माई लिटिल बनी, तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। मैं जब भी ये सोचता हूँ कि तुम मुझे कहीं दूर ना हो जाओ तो मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द होता है। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल के इतने करीब। विंग मुझे मैं जब भी सोचता हूँ कि कहीं तुम मुझसे दूर ना चले जाओ, मैं ये सोच कर ही डर जाता हूँ। मैं हर वक्त ये सोच कर डरता हूँ कि कहीं तुम मुझ छोड़ कर ना चले जाओ। तुम हमेशा कहते थे ना कि मैं तुम्हें हमेशा परेशान करता हूँ, पर विंग मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। तुम मुझे अपने बातों से हमेशा परेशान करते हो, मुझे हर्ट करते हो। विंग तुम्हारी फैमिली के साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। विंग नम आंखों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी की आंखें टाइटली बंद थी। वांग जी विंग वांग जी के नाम लेकर कहता है, लाना काका। जैसे ही ये शब्द वांग जी के कानों में गूंजते हैं, वांग जी अपनी आंखें खोलकर विंग को देखता है। वांग जी की आंखें भर आई थी। वांग जी विंग की फेस अपने दोनों हाथों में लेकर कहता है, विंग तुम्हें नहीं पता मैंने क्या किया है। जब तुम्हें पता चलेगा तब तुम भी मुझसे नफरत करोगे। विंग आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं कर पाऊँगा। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगी कि तुम मुझसे नफरत करो। मैंने तुम्हारी आंखों में हमेशा अपने लिए प्यार देखा है विंग। जब तुम्हें मेरे बारे में पता चलेगा कि मैंने क्या किया है तब तुम मुझसे नफरत करोगे। इतना नफरत कि मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग वांग जी के आंखों में देखता है और कहता है, लाना गग्गा, मैं आपसे कभी नफरत नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी लाना गग्गा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी लाना गग्गा से कभी नफरत नहीं कर सकता। विंग की बात सुनकर वांग जी अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है और कहता है, नहीं विंग, मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें धोखे में रखूं। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर दिया है विंग। मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक तुम मेरी वजह से अनाथ हो गए। विंग बस वांग जी के आंखों में देख रहा था, जो अपनी नज़रों को नीचे कर विंग के सामने अपने घुटनों पर बैठा था। वांग जी के आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग साफ साफ देख रहा था वांग जी के आंखों में वो गिल्ट,
विंग वांगजी के फेस को देखता है और कहता है, लाना काका, क्या आप किसी गिल्ट में हो? वांगजी जल्दी से अपनी नज़रों को उठाकर विंग को देखता है और कहता है, विंग, मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ विंग, क्योंकि तुम्हें नहीं पता मैंने क्या किया है। तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे वजह से क्या खोया है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ विंग, उसका जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मैं। मेरी वजह से सारी चीज़ें कैसे बिगड़ गई मुझे ही नहीं पता चला। मुझे ही नहीं पता चला विंग। अगर आज मैं मॉम डैड की बातें ना सुनता तो मुझे कभी सच का पता नहीं चलता, कभी सच का पता नहीं चलता। तभी वांगजी को विंग देखता है। वांगजी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वांगजी फ्लैशबैक सोचता है जब मिस्टर लैन मैडम लैन के पास गए थे। मैडम लैन को मनाने के लिए मैडम लैन मिस्टर लैन को माफ़ कर दिया था और उन्होंने विंग के बारे में पूछा था। मिस्टर लैन ने विंग के बारे में मैडम लैन से जो भी कहा, वांगजी उस वक्त मिस्टर लैन से माफ़ी मांगने के लिए आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने विंग का नाम सुना तो वो अपने कदमों को वहीं रोक लिया। वो भी जानना चाहता था कि मिस्टर लैन की ऐसी क्या वजह थी। सिर्फ वांगजी तो नहीं था। जहाँ तक वांगजी को पता था, उसके डैड कभी किसी के आगे झुकते नहीं। वांगजी का कार एक्सीडेंट होना एक यही वजह नहीं थी। वांगजी वहीं खड़े होकर अपनी डैड की पूरी बातें सुन लेता है। वांगजी की आंखों में आंसू थे। वो पूरी तरह से टूट गया था जब उसे पता चला कि उसने विंग के मॉम डैड को मारा है। अनजाने में ही सही, उसके वजह से विंग के मॉम डैड उसे छोड़कर चले गए। वांगजी बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। वो वापस अपने रूम में चला जाता है और डोर को बंद कर देता है। वांगजी इस वक्त बहुत डरा हुआ था। वो अपने आप को रूम में बंद कर जोर जोर से चिल्लाकर रोता है। वांगजी इस वक्त एक बच्चे की तरह रो रहा था। उसने जो भी किया था उसे सच का पता नहीं था। जब उसे पता चला तो वो इतनी बुरी तरह से रो रहा था। उसे डर था कि कहीं वो विंग को ना खो दे। वांगजी विंग से प्यार करने लगा था। वो किसी भी हाल में विंग को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसे विंग को सच बताना होगा। उसके बाद विंग का जो फैसला होगा, वांगजी उस फैसले को मानेगा। वांगजी विंग को इस मेंशन से नहीं जाने देगा। भले ही वांगजी इस मेंशन को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा, वो विंग के सामने कभी नहीं आएगा, लेकिन वो विंग की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख पाएगा। वांगजी ये सब अपने मन में सोच रहा था। वांगजी रोते हुए कहता है, विंग, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। मेरी वजह से तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें छोड़कर चले गए। मेरी वजह से तुम अनाथ हो गए विंग। मेरी वजह से तुम एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाए। मेरी वजह से तुम इतना दुख में रहे विंग। मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई विंग। मैरिड करने के बाद मैंने तुम्हें टॉर्चर किया। सॉरी विंग, मैंने शुरू से ही तुम्हारी लाइफ हेल बना दी। मेरे वजह से तुम अपना बचपन नहीं जी पाए। क्या होगा विंग जब तुम्हें पता चलेगी? तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे विंग। मैं नहीं चाहता तुम मुझसे नफरत करो, पर मैं इसी लायक हूँ। मैं इसी लायक हूँ। मैं तुम्हारी नफरत नहीं देख पाऊँगा विंग। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई एम सॉरी विंग। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता।
मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। विंग, सच जानने के बाद तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैं भले तुमसे दूर रह लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे आँखों में अपने लिए नफ़रत नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा, कभी नहीं। ये बोलकर वांग जी बहुत रोता है। वांग जी इस वक्त इतना सारा वाइन का बॉटल खाली कर चुका था। वो अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे नहीं पता उसे क्या करना चाहिए। अब फ्लैशबैक यहीं ख़त्म होती है। वांग जी विंग के सामने नहीं आना चाहता था। वो विंग को फेस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने खुद को रूम में लॉक कर लिया था। वांग जी यही सब सोच रहा था और विंग को देख रहा था। अगर वो मिस्टर लैंग की बातें ना सुनता तो उसे कभी सच का पता नहीं चलता। वांग जी अपने आंखों में आंसू लिए विंग से कहता है, विंग, इन सब का जिम्मेदार तुम नहीं हो। तुम्हारे मॉम डैड के साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। विंग शौक होकर वांग जी को देखने लगता है। वांग जी विंग के हाथों को पकड़कर अपने फेस के पास रख लेता है और रोने लगता है। वांग जी रोते हुए कहता है, मैं बहुत बुरा हूँ विंग, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। मेरी वजह से तुमने अपना सब कुछ खो दिया। मेरी वजह से तुमने अपना बचपन खो दिया। मेरी वजह से तुम एक अच्छा लाइफ नहीं जी पाए। मेरी वजह से तुमने अपने मॉम डैड को खो दिया भी। मेरे वजह से इतनी सारी चीज़ें कैसे बिगड़ गई। मैंने अनजाने में ही सही, मैंने कितनों को हर्ट किया। मेरी वजह से सारी चीज़ें बिगड़ गई भी। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता भी, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। विंग बस वांग जी को एकटक देख रहा था और वांग जी की बातों को सुन रहा था। विंग वांग जी से कहता है, आप ये क्या बोल रहे हो? वांग जी रोते हुए कहता है, विंग, तुम्हें नहीं पता, उस दिन मुझसे कार एक्सीडेंट हुई थी और उस कार एक्सीडेंट में मेरी और मॉम के अलावा एक और कार की एक्सीडेंट हुई थी जिसमें तुम्हारे मॉम और डैड थे। उनकी एक्सीडेंट मेरी कार से हुई थी विंग। वो मेरी वजह से इस दुनिया में नहीं है। मेरे वजह से तुमने अपने मॉम डैड को उस एक्सीडेंट में खो दिया। सॉरी विंग, सॉरी। मैं जानता हूँ, मैं चाहे जितना भी माफ़ी मांग लूँ वो सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, पर विंग, मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। विंग के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विंग अपने आंखों में आंसू लिए वांग जी को देख रहा था। उसकी पूरी बॉडी, वांग जी की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। विंग ये फील कर पा रहा था कि वांग जी इस वक्त वाइब्रेट कर रहा है। विंग वांग जी के फेस को अपने हाथ में लेता है और कहता है, आपने वो सब जानबूझकर नहीं किया, वो तो आपसे अनजाने में हो गई। मुझे पता है मेरी लाना गगा बुरे पर्सन नहीं है, आप गुड पर्सन हो। विंग की बात सुनकर वांग जी शौक होकर विंग को देखने लगता है और कहता है, विंग, विंग, तुम्हें नहीं पता, तुमने सुना नहीं मैंने अभी तुमसे क्या कहा? विंग रोते हुए वांग जी को कहता है, मुझे पता है आपकी कार से मेरे मॉम डैड की एक्सीडेंट हुई थी और मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई। उस वक्त मैं इस दुनिया में आया ही नहीं था। मेरे डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और मेरी मॉम की सांसें चल रही थी। लैन अंकल ने मेरी मॉम को हॉस्पिटल भेज दिया क्योंकि मेरी मॉम की हालत ठीक नहीं थी। हॉस्पिटल जाने के बाद मेरी मॉम ने
डॉक्टर थे कहा कि वो लोग मुझे बचाए। मेरी मॉम चाहती थी कि मैं इस दुनिया में आऊँ। मेरी मॉम मुझे बर्थ देने के बाद इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मुझे ना सब कुछ पता है, मैं सब जानता हूँ। मुझे लैन अंकल ने पहले ही बता दिया था। उन्होंने मुझे बताया था कि आपने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। वो तो आपसे अनजाने में हो गई थी, क्योंकि आपको तो नहीं पता था ना कि आपकी कार की ब्रेक फेल हो गई है। वो सब वेन रोहान ने किया था, मुझे लैन अंकल ने बताया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे सच पता है, मैं सब जानता हूँ। वांग जी रोते हुए वेंग से कहता है, वेंग, तुम सब जानने के बाद भी ये कह रहे हो कि मेरी कोई गलती नहीं है। वेंग, अगर मैं ना होता तो वो सब कभी ना होता। तुम्हारे मॉम डैड आज तुम्हारे साथ होते। वेंग कहता है, लाना काका, आप उस वक्त 15 साल के थे। आप बहुत छोटे थे। आपने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। ये सब पेन रोहान ने किया था। वो लैन अंकल से बदला लेना चाहते थे। इसलिए आप जिस कार को रेसिंग के लिए लेकर जा रहे थे, पेन रोहान ने उसी कार की ब्रेक फेल कर दिया। आपको तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर आपको पता होता तो आप उस कार को कभी नहीं ले जाते, जबकि उस कार में आपकी जान की खतरा थी। वांग जी रोते हुए विंग को देख रहा था। वो विंग की बातों को सुन रहा था। विंग वांग जी के सामने वांग जी विंग के सामने बोलने की अब हिम्मत नहीं करता। वो अपने नज़रों को नीचे झुका लेता है। ये देखकर वांग जी के फेस को ऊपर उठाता है और आंखों में देखते हुए कहता है, लाना काका, आपने आपने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। अगर वो पेन रोहान आपकी कार की ब्रेक फेल नहीं करता तो ये एक्सीडेंट ही नहीं होता। अगर वो वेन रोहान अंकल को ब्लैकमेल नहीं करता तो अंकल को सच नहीं पता चलता। लैन अंकल ने अपने शक को दूर करने के लिए मॉम के पास कॉल किया था। मॉम को सच पता चल गया था कि आपकी कार की ब्रेक फेल हो गई है। इसलिए मॉम रोकने के लिए अपनी कार से निकल पड़ी। ये सब वेन रोहान की गलती है। ना वो लैन अंकल को फ़ोन करता और ना ही लैन अंकल मॉम से आपके बारे में पूछते। ना मॉम को पता चलता और ना मॉम आपके पीछे जाती। प्लीज़ लाना काका, आप अपने आप को दोष मत दो। आपने कुछ भी नहीं किया। जो भी हुआ गलती से हुआ। वांग जी रोते हुए विंग से कहता है, विंग, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है विंग। मैं इसलिए अपने आप को रूम में बंद कर लिया था, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने आना नहीं चाहता था। मैं डर गया था विंग, मैं डर गया था। मैं डर गया था इस बात से कि मैं तुम्हें फेस कैसे करूँगा। मैं तुमसे आकर कैसे कहूँगा कि मैंने तुम्हारे मॉम डैड को मार डाला। मेरी वजह से तुम्हारे मॉम डैड नहीं रहे। वांग रोते हुए कहता है, विंग, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं मॉम डैड के सामने क्या कहूँगा। मैं डर गया था तुम्हें फेस कैसे करूँगा। इसलिए मैंने खुद को रूम में लॉक कर लिया और मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहता था, क्योंकि मैं अपने लिए नफरत तुम्हारे आंखों में नहीं देख पाता। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा। ये बोलकर वांग जी अपने फेस को और अपने नज़रों को नीचे झुका लेता है। वेंग वांग जी के बेबसी नज़र आ रहा था।
विंग साफ साफ वांग जी की आवाज़ में बेबसी सुन पा रहा था। विंग वांग जी के फेस को ऊपर उठाकर कहता है, आप ना मुझसे सॉरी मत कहो। आपको किसी से सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ना बस अपने मॉम डैड को हक करना है। देखना सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। विंग की बात सुनकर वांग जी खामोश हो जाता है। ये देखकर विंग वांग जी को टाइटली हक कर लेता है। विंग वांग जी को टाइटली हक करके कहता है, आप ना लैन अंकल से 17 साल दूर रहे हो, इसलिए आप ना अपनी स्टोरी को ख़त्म कर दो। इसलिए आप अभी जाओ लैन अंकल के पास सॉरी बोलने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं और आपके बारे में उन्होंने कभी गलत नहीं सोचा। इसलिए आपको लैन अंकल के पास जाकर सॉरी कहना चाहिए। आपने लैन अंकल के साथ बहुत बहुत गलत किया, इसलिए सॉरी बोलना चाहिए। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, माय लिटिल बनी, मेरे अंदर जरा से भी हिम्मत नहीं बचे हैं डैड को फेस करने की। मुझे डर है मैं जाकर क्या कहूँगा। अब मुझ में हिम्मत नहीं है। विंग हक को ब्रेक करता है और वांग जी को देखने लगता है। तभी विंग कुछ सोचता है। विंग वांग जी की ओर झुकता है और उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। विंग की ऐसी हरकत से वांग जी अपने आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। विंग वांग जी के फोरहेड पर किस करने के बाद खुद को दूर कर लेता है और कहता है, आप अभी जाओ, मैं आपका वेट करूँगा। वांग जी अपने आंखों को खोलता है और विंग को देखता है और फिर विंग के दोनों चिक्स पर किस करता है और वहाँ से उठ जाता है। वांग जी उस रूम से बाहर जाता है। जाते वक्त एक बार पीछे मुड़कर विंग को देखता है जो स्माइल कर रहा था, उसे ही देख रहा था। वांग जी ये देखकर एक दर्द भरी स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी सीधा मिस्टर लैन के रूम में आता है। मैडम लैन और मिस्टर लैन इस वक्त बेड पर बैठे थे। दोनों ही वांग जी के लिए बहुत परेशान थे। तभी उस रूम में वांग जी की एंट्री होती है। वांग जी को वहाँ देखकर मैडम लैन जल्दी से बेड पर से उठती है और वो वांग जी के पास आती है और वांग जी के फेस को अपने दोनों हाथ में लेकर पूरे फेस पर किस करने लगती है। वांग जी के पूरे फेस पर किस करने के बाद मैडम लैन कहती है, मेरा बच्चा तुम ठीक तो हो ना। वांग जी अपने मॉम को रोते हुए देखता है और कहता है, मॉम मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वांग जी अपनी नज़रों को नीचे झुका लेता है क्योंकि मिस्टर लैन पीछे आकर खड़े हो गए थे। मिस्टर लैन बस वांग जी को ही देख रहे थे जो अपनी पलकें नीचे झुकाए खड़ा था। ये देखकर मैडम लैन मिस्टर लैन को देखती हैं। मिस्टर लैन मैडम लैन को देखते हैं तो मैडम लैन मिस्टर लैन को कुछ इशारा करती हैं। मैडम लैन के इशारा समझ जाते हैं। मिस्टर लैन अपने गले को साफ करते हैं और अपनी चुप्पी को तोड़ते हैं। मिस्टर लैन वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, तुम मुझसे जब भी कड़वी बातें कहते थे, तुम कम से कम उस बहाने ही सही, कम से कम तुम मुझसे बातें तो करते थे। नफरत ही सही, कम से कम तुम मुझे देखते तो सही। मिस्टर लैन इतना ही कहकर चुप हो जाते हैं। वांग जी की आंखों में मिस्टर लैन की बातें सुनकर आंसू आ गए। वांग जी जल्दी से मिस्टर लैन को टाइटली हक कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी। आज तक मैंने आपसे जो भी कहा, आई एम सॉरी। मेरी नफ़रत के लिए आई एम सॉरी। मेरी वजह से 17 साल से मॉम से आप दूर रहे, आई एम सॉरी। अब 17 साल पहले मेरी मॉम से दूर हुए, इसलिए मैं आपसे नफ़रत करने लगा था। मैंने कभी आपसे अच्छे से बात भी नहीं किया,
मैंने जब भी मुंह खोला कड़वे शब्द ही कहे, जब भी देखा नफरत से ही देखा। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, उसके लिए आई एम सॉरी। आपने मेरी बात से कितना हर्ट हुए होंगे, जबकि कोई भी गलती नहीं थी आपकी। वांगजी की बात सुनकर इस तरह रोते हुए देखकर मिस्टर लैन टाइटली वांगजी को हग कर लेते हैं, क्योंकि मिस्टर लैन ने वांगजी के मुंह से 17 साल बाद डैड सुन रहा था। इतने साल बाद अपने बेटे के मुंह से डैड शब्द सुनकर मिस्टर लैन के आंखों में आंसू आ जाती हैं। वो आंसू खुशी के थे जो मिस्टर लैन के आंखों से बाहर आ रहे थे। मिस्टर लैन वांगजी के बैग पर टैप करते हुए कहते हैं, वांगजी, तुमने मेरे साथ जो भी किया मैंने उसके लिए कभी तुम्हें ब्लेम नहीं किया, क्योंकि गलती बस गलती होती है। अब खुद को ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वांगजी रोते हुए कहता है, पर डैड। मिस्टर लैन हक को ब्रेक करते हैं और वांगजी से अलग होते हैं। वांगजी अपने नम आंखों से अपने डैड को देख रहा था। ये देखकर मिस्टर लैन वांगजी के फेस पर एक छोटा सा टैप करते हैं और कहते हैं, बस करो, अब कितना रोओगे? देखो तो इस वक्त रोते हुए एक बच्चे की तरह लग रहे हो। अरे जाके खुद को मिरर देखो, देखो तो कितना मैसी दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है तुम्हें देखकर किसी की हार्ट ना अटैक हो जाए। और कहा ना मैंने, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जो भी हुआ एक अनजानी में हुआ। अब चलो रोना बंद करो। मैं कब से देख रहा हूँ तुम बच्चे के जैसे रो रहे हो। तुम्हें नहीं पता लैंस रोते नहीं हैं। तुम तो सुबह से ही रो रहे हो। तुम्हारी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने आज बहुत रोया है। जरा अब इन्हें भी आराम दे दो, क्योंकि बेचारे आंसू बहा बहा कर तुम्हारी आंखें थक गई है। मैंने तो सोचा था मेरा चाइल्ड इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा माफिया होकर भी एक बच्चे की तरह रो रहा है। इन दोनों बाप बेटे की हरकतें देख रही थी मिस्टर लैन। मैडम लैन, उनके आंखों में आंसू थे। मैडम लैन स्माइल करती है और कहती है, वांगजी, तुम्हारे डैड ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अब चलो रोना बंद करो। मिस्टर लैन वांगजी को देखते हैं और कहते हैं, हाँ, तुम्हारी मॉम सही कह रही है। मैं इतने सालों से अपने फैमिली से दूर रहा हूँ, अपने दोनों बच्चों से दूर रहा हूँ। अब मैं नहीं चाहता किसी वजह से मेरे बेटे की आंखों में आंसू आए। ये कहते हुए मिस्टर लैन एक बार फिर से वांगजी को टाइटली हग कर लेते हैं। मैडम लैन वांगजी के बैग को सहला रही थी, उसे कंफर्ट फील करा रही थी। मैडम लैन वांगजी को बालों को रफ करते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं, अब तुम रोना बंद करो। इसमें किसी की गलती नहीं है। तुम अकेले खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हो? तुमने कुछ भी नहीं कहा, ना ही तुमने कुछ किया है, इसलिए तुम गिल्टी फील करना बंद करो। मिस्टर लैन वांगजी से कहते हैं, तुम्हारी मॉम सही कह रही हैं। तुम खुद को गिल्ट में मत रखो। 17 साल से लेकर आज तक जो भी हुआ तुम भूल जाओ। अब काफ़ी वक्त हो चुका है। ये एक्सीडेंट कब का बीत चुका है, तुम भूल जाओ। मैडम लैन रोते हुए कहती है, तुमने जब अपना डोर को ओपन नहीं किया था तो मैं बहुत डर गई थी। मैं सुबह से तुम्हें अंदर रूम में बंद देख रही थी। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा था। मुझे डर था कि कहीं तुम खुद को चोट ना पहुंचा लो। जब तुमने डोर ओपन नहीं किया तब तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। वांगजी अपनी मॉम की बात सुनकर कहता है, आई एम सॉरी मॉम, आप लोग मेरे वजह से परेशान थे। वांगजी मिस्टर लैन को हक को ब्रेक करता है और मैडम लैन को देखता है। वांगजी मैडम लैन के हाथों को पकड़ता है और कहता है, मॉम, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप सब सुबह से परेशान थे।
मैंने आप सबको फिर से परेशानी में डाल दिया। तभी मिस्टर लैन वांग जी के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, वैसे लैन हुआ, तुमने देखा था, हम सब सुबह से वांग जी के लिए परेशान थे। हमने वांग जी के गेट को ओपन करवाने के लिए कितना रिक्वेस्ट किया, लेकिन फिर भी इसने डोर को ओपन नहीं किया। जब विंग ने इसके सामने डोर ओपन को करने को कहा तो इसने बहुत जल्दी ही डोर ओपन कर दिया। एक हम लोग कब से डोर को ओपन करवाने की कोशिश कर रहे थे, पर ये डोर ओपन करने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ज़रा देखो तो, इसके ओमेगा ने एक बार कहा कि ये डोर को ओपन करे, इसने बहुत जल्दी ही डोर को ओपन कर दिया। तभी वहाँ लैन सिचन आते हैं और कहते हैं, डैड आप भी ना, आपको पता है मैं आज कितना दुखी हूँ, मैं आज बहुत सैड हूँ। मुझे लगता था कि मैं वांग जी को सबसे बेहतर जानता हूँ, लेकिन इसने मेरे कहने पर भी डोर को ओपन नहीं किया, लेकिन इसे डोर को अपने ओमेगा की वजह से ओपन करना पड़ा। क्या मैंने सही कहा? वांग जी अपनी नज़रों को इधर उधर छुपाते हुए कहता है, वो मुझे गेट को ओपन करना पड़ा क्योंकि मुझे लगा कि विंग को चोट लगी है। तभी मिस्टर लैन वांग जी को चिढ़ाते हुए कहते हैं, वैसे तुमने अपने ओमेगा को अच्छा नाम रखा है, लिटिल बनी। वो लिटिल सा क्यूट है, वो बहुत क्यूट है। तुम्हें पता है वांग जी, वो बहुत स्वीट है और क्यूट भी। मिस्टर लैन की बात सुनकर वांग जी थोड़ा जेलस होते हुए कहता है, क्या कहा आपने? तो मिस्टर लैन वांग जी को चिढ़ाते हुए कहते हैं, वो कितना क्यूट है ना। ये सुनकर वांग जी वहाँ से जाते हुए थोड़ा रूड टोन में कहता है, काफ़ी रात हो चुकी है, आप सब सो जाओ। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के इस हरकत से मिस्टर लैन हंस पड़ते हैं। मैडम लैन बस स्माइल करके वांग जी को जाते हुए देख रही थी। लैन सिचन भी स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर लैन अब मैडम लैन को देखते हैं, जिनके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। मिस्टर लैन मैडम लैन के फेस पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आज तुम बहुत हैप्पी हो, क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों है? मैडम लैन स्माइल करती हैं और कहते हैं, क्योंकि आज मेरा फैमिली एक हो गई, आप इस फैमिली में वापस आ गए। आपके फेस पर वो हंसी वापस आ गई जो मैंने 17 साल से ही नहीं देखे। आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। मैडम लैन की बात सुनकर मिस्टर लैन मैडम लैन को टाइटली हग कर लेते हैं। वहीं वांग जी के रूम में विंग बालकनी में बैठकर आसमान को देख रहा था। विंग अपने मन में सोच रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पता नहीं वांग जी और लैन अंकल के बीच सब ठीक तो है ना? विंग अपने मन में कहता है, पता नहीं उन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही है। क्या लाना काका ने लैन अंकल से माफ़ी मांग लिया है? क्या लैन अंकल ने लाना काका को माफ़ कर दिया होगा? मेरी लाना काका आज तक कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी है। उन्होंने कभी किसी को सॉरी नहीं कहा है। पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे, पर मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लैन अंकल लाना काका के फादर हैं, वो उन्हें माफ़ कर देंगे। पर लाना काका ने लैन अंकल के साथ बहुत बदतमीजी की है। क्या इसके लिए लाना काका को पनिशमेंट मिली होगी? क्या लैन अंकल ने लाना काका को पनिश किया होगा? मुझे लाना काका के पास जाना चाहिए। क्या पता लैन अंकल उन्हें पनिश कर रहे होंगे। क्या मेरा जाना वहाँ सही होगा?
विंग के मन में वांगजी को लेकर घबराहट हो रही थी। तो चलिए गाइस, मैं स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। और हाँ, हैप्पी होली मेरे तरफ से।